नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। धन की चाहत हर किसी को होती है। हर इंसान मां लक्ष्मी की कृपा पाना चाहता है, लेकिन ना तो सभी को मां लक्ष्मी की कृपा मिल पाती है और ना ही सभी को धन की प्राप्ति होती है। ऐसे में जानना बेहद जरूरी है कि आखिर धन प्राप्त करने के लिए उपाय क्या हैं। तो आज समझेंगे धन प्राप्ति के लिए कौन से ग्रह होते हैं जिम्मेदार और कब धन की बचत आसानी से होती है, और कुंडली के ग्रहों की वो कौन सी स्थितियां हैं जब तमाम प्रयासों के बाद भी आप धन की बचत नहीं कर पाते। जिंदगी में धन बना रहे, घर में बरकत आती रहे, ऐसा कौन नहीं चाहता। क्योंकि हर इच्छा से बढ़कर इच्छा है धन। धन नहीं तो कुछ भी नहीं। आप कुछ भी सोचिए, लेकिन इस भौतिकता की दुनिया में धन सब कुछ ही है। अगर आप शुभ कर्म करते हैं, न्यायप्रिय हैं, सच्चे हैं, तो कुंडली के बुरे योग भी आपका बाल बांका नहीं कर सकते। और ये बात भी सभी जानते हैं कि धन संपन्नता पाने के लिए मां लक्ष्मी की आराधना की जाती है। जीवन में संपन्नता और प्रसन्नता तब तक नहीं मिल सकती जब तक मां लक्ष्मी की कृपा न हो। कहा जाता है कि देवों और दानवों ने मिलकर जब समुद्र मंथन किया तो उसमें से 14 रत्न निकले, जिनमें देवी लक्ष्मी भी थी। और मां लक्ष्मी ही हैं जिनके आशीर्वाद से धन, संपदा और सुख समृद्धि हासिल होती है। लेकिन इसके साथ ही आपकी कुंडली के ग्रह भी कारण हो सकते हैं धन की बचत में। देखिए, धन की देवी लक्ष्मी होती हैं, तो हमें लक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए। सुबह नहा धो के लक्ष्मी जी की मूर्ति को सामने रख के और इस मंत्र का जप करें। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र को यदि आप एक माला जप करते हैं तो इससे लक्ष्मी जो है वो स्थिर रूप से आपके घर में विराजमान होती हैं। लक्ष्मी की स्थिरता के कारण धन जो है आपके यहाँ टिका रहता है। तो समझिए धन की बचत के लिए कौन से ग्रह होते हैं जिम्मेदार। कुंडली का 6वां भाव मुख्य रूप से धन की बचत से संबंध रखता है। कुंडली का 11वां भाव आय को नियंत्रित करता है। इस भाव को भी बचत के लिए देखना चाहिए। धन का आय व्यय बुध से नियंत्रित होता है। बुध की स्थिति भी यहाँ महत्वपूर्ण हो जाती है। शुक्र, बृहस्पति और मंगल की स्थिति से भी बचत का आकलन कर पाएंगे। देखिए, वैसे तो सारे ग्रह हैं जो अगर अच्छे स्थानों पर बैठे हैं तो सभी आपको धन देते हैं, और विशेषकर धन के जो कारक ग्रह होता है वो होता है शुक्र। शुक्र जो है विलासिता का ग्रह माना गया है, चमक दमक का ग्रह माना गया है, वाहन का कारक माना गया है। और मंगल भूमि, भवन, प्रॉपर्टी इत्यादि से संबंधित माना गया है। शनि भी भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का ग्रह माना जाता है। तो ये जो मूलतः 3 ग्रह हैं, मंगल, शनि और शुक्र, ये धन, संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन का सुख देने वाले ग्रह हैं। यदि इनकी स्थिति कुंडलियों में अच्छी हो तो व्यक्ति को धन धान्य से परिपूर्ण रखते हैं और उनका खजाना सदा भरा रहता है। धन कितना भी क्यों ना हो, वो जरूरत पड़ने पर कम ही पड़ जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप कमाते तो बहुत हैं, लेकिन फिर धन कभी टिकता नहीं। याद रखिए कि जीवन में बेहतर भविष्य के लिए धन की बचत पर भी जरूर ध्यान दें। साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा के उपाय भी करें ताकि आपका भाग्य भी साथ दे। अब आपको बताते हैं, तमाम प्रयासों के बाद भी अगर आप धन की बचत नहीं कर पाते तो ज्योतिष में उसके क्या कारण बताए गए हैं। देखिए, कुंडली में 12 भाव होते हैं, जिसमें दूसरा भाव धन का माना जाता है, संचित धन का माना जाता है, और 9वां भाव भाग्य का होता है, और 11वां भाव आमदनी का होता है। जब ये सभी भाव कुंडली में बलवान होते हैं तो व्यक्ति के पास जो है धन बहुत आसानी से खिंचा चला आता है। और
द्वितीय भाव का स्वामी यदि लाभ स्थान में बैठ जाए तो इसका मतलब धन और लाभ का सीधा संपर्क होता है। दूसरे भाव का स्वामी 12वें में बैठ जाए तो धन का हमेशा व्यय होता रहता है। तो जब भी कुंडली का दूसरा भाव, नवम भाग्य भाव, 10वां पद प्रतिष्ठा का भाव और 11वां लाभ यानी आमदनी का भाव ये मजबूत होते हैं तो व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण होता है, यानी उसकी आमदनी ज्यादा होती है और उसका धन का व्यय होता है वो कम होता है, जिसके कारण लक्ष्मी की अधिकता होती है। कुंडली में बुध के कमजोर होने पर, शुक्र की बहुत ज्यादा प्रधानता होने पर, कुंडली में 6वें भाव के स्वामी के खराब होने पर, वायु तत्व के मजबूत होने पर, घर में सही स्थान पर धन न रखने पर, गलत रूप से पन्ना या पुखराज पहन लेने पर। देखिए, धन की बचत तभी नहीं होगी जब पापी ग्रहों की दशा चलेगी, जैसे राहु की महादशा या अंतर्दशा, शनि की महादशा अंतर्दशा, केतु की महादशा अंतर्दशा। यदि ये कुंडली में बलवान होंगे तब तो आपको ये धन देंगे, लेकिन साथ में मानसिक पीड़ा भी देंगे, यही इनके साथ समस्या है। और यदि शुभ ग्रहों की दशा चल रही है, जैसे बृहस्पति की है, शुक्र की है, चंद्रमा की है, बुध की है, इन ग्रहों की दशाओं में जो है वो धन की प्राप्ति काफी अच्छे मात्रा में होती है, जिसके कारण जाहिर है जब धन ज्यादा आएगा और खर्च कम होंगे तो धन की बचत होगी। कब व्यक्ति धन की बचत सरलता से कर पाता है? बुध या बृहस्पति मजबूत होने पर, शनि के धन भाव के निकट होने पर, कुंडली में पृथ्वी तत्व की प्रधानता होने पर, घर में रसोई और तिजोरी ठीक रहने पर, धन के कुछ अंश का नियमित दान करने पर। रत्नों के लिए भी मैं बता देता हूँ, यदि दूसरे भाव का स्वामी सूर्य हो तो माणिक धारण करें, दूसरे भाव का स्वामी चंद्रमा हो तो मोती धारण करें, दूसरे भाव का स्वामी मंगल हो तो मूंगा धारण करें, दूसरे भाव का स्वामी बुध हो तो पन्ना धारण करें, दूसरे भाव का स्वामी बृहस्पति हो तो पुखराज धारण करें, दूसरे भाव का स्वामी शुक्र हो तो हीरा या ओपल धारण करें, दूसरे भाव का स्वामी शनि हो तो नीलम धारण करना चाहिए, और यदि राहु अच्छे स्थिति में दूसरे भाव में बैठा हो तो गोमेद धारण करना चाहिए, और केतु अच्छे स्थिति में बैठा हो दूसरे भाव में तो लहसुनिया धारण करना चाहिए। इसको धारण करने से जो ग्रह है वो बलवान हो जाता है और बलवान होके वो धन लाभ प्रदान करता है। कहते हैं माँ लक्ष्मी चंचला हैं, वो कहीं भी कभी भी एक जगह टिक कर नहीं रहती, लेकिन अगर लक्ष्मी की कृपा मिल जाए तो जीवन सुख में बीतता है। बस छोटे छोटे बदलाव आपको हमेशा के लिए वैभवशाली बनाकर आपका जीवन परिपूर्ण कर सकते हैं। तो वो कौन से महाउपाय होंगे जो सच्ची श्रद्धा से किया जाए तो मिलने वाला फल कई गुना ज्यादा हो जाएगा? आगे जानिए। कर्म का आपके जीवन और भाग्य से गहरा संबंध है। आपके कर्म ही आपके ग्रहों को मजबूत या कमजोर बनाते हैं। धन का आगमन हो, धन का लाभ लगातार जीवन में बना रहे, इसके लिए मां लक्ष्मी की अगर कृपा मिल जाए तो जीवन में कभी धन की समस्या हो ही नहीं सकती। तो अब जानेंगे वो उपाय जो आपको मालामाल कर सकते हैं। तो अगर बेवजह धन खर्च से आप परेशान हैं या फिर बीमारी के चलते आपका धन खर्च बढ़ गया है तो भी हम आपको इसके लिए सटीक और कारगर उपाय बताएंगे। तो वो कौन से हैं उपाय जो धन से जुड़े हुए हैं, धन प्राप्ति से जुड़े हुए हैं, इसको जानने के लिए खास रिपोर्ट देखिए। धन की देवी है मां लक्ष्मी, वैभव की कारक है मां लक्ष्मी। धन है तो जीवन में है खुशियां। हर इंसान की यह ख्वाहिश होती है कि कभी धन की कमी न आने पाए। जीवन में खुशियां तभी हैं जब धन वैभव की कमी न हो, परिवार में सुख शांति हो, और ये तभी संभव है जब मां लक्ष्मी आप पर मेहरबान हो। देखिए, इसके लिए मैं आपको 9 ग्रहों का मंत्र बता देता हूं। आप अपनी कुंडलियों में देख लीजिएगा कि आपके दूसरे भाव यानी धन भाव का ग्रह कौन सा है। जैसे यदि आपके धन भाव का ग्रह जो है सूर्य है तो आप ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः इसका 108 बार एक माला आप प्रतिदिन जप करिएगा। यदि दूसरे भाव का स्वामी चंद्रमा हो तो ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः इसका एक माला प्रतिदिन जप करना है। यदि दूसरे भाव का स्वामी मंगल हो
तो ओम क्राम क्रीम क्रौम स भौमाय नमः, इसका जप करना है 1 माला। यदि दूसरे भाव का स्वामी ग्रह बुध हो तो ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम स बुद्धाय नमः, इस मंत्र का 1 माला प्रतिदिन जप करना है। यदि दूसरे भाव का स्वामी ग्रह बृहस्पति हो तो ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इसका 1 माला प्रतिदिन जप करना है। यदि दूसरे भाव के स्वामी ग्रह शुक्र हो तो ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इसका 1 माला जप करना है। यदि दूसरे भाव के स्वामी ग्रह शनि हो तो ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः, 1 माला प्रतिदिन इस मंत्र का जप करना है। यदि दूसरे भाव में राहु बैठा हो तो ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, 1 माला प्रतिदिन जप करना है। और यदि केतु बैठे हों तो ओम श्राम श्रीम श्राम सह केतुवे नमः, इसका जप करना है। यानी जो भी आपका धन भाव का स्वामी होगा, यानी दूसरे भाव का स्वामी होगा, उसका यदि हम मंत्र जप करेंगे तो वो अमुक ग्रह जो है वो प्रसन्न होगा और प्रसन्न होकर धन की वर्षा आपके घर में होगी। माँ की कृपा पाने के लिए उन्हें प्रसन्न करना बेहद जरूरी है। धन तो तभी मिलता है जब देवी लक्ष्मी की कृपा होती है। धन प्राप्ति के लिए मुख्य रूप से माँ लक्ष्मी की उपासना की जाती है। कहीं कहीं धन के लिए कुबेर और सूर्य देव की उपासना भी की जाती है। धन प्राप्ति के लिए मंत्र जप, दान और रत्न धारण किया जाता है। तमाम उपासनाओं में श्री सुक्तम का पाठ करना सर्वोत्तम माना जाता है, परंतु इसके लिए नियमों और सावधानियों का पालन करना चाहिए। देखिए, यदि कोई भी आपको रत्न धारण करना है तो सबसे पहले उसमें देखा जाता है कि वो रत्न हमारे उंगलियों को, अगर हम उंगली में पहन रहे हैं तो उसको स्पर्श करना चाहिए, गले में पहन रहे हैं तो गले में स्पर्श करना चाहिए, ताकि सूर्य से जो रश्मियां आ रही हैं वो उस विशिष्ट रंग को शरीर में अवशोषित करे, तभी हमको रत्नों का सही लाभ मिलता है। दूसरा यह है कि वो जो रत्न है वो कहीं से चिटका हुआ नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो फायदे की जगह हमको नुकसान करेगा। और अपने शरीर के वजन के अनुसार ही रत्न जो है उसका भार होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल दवा की तरह होता है। अगर अपने मन से या कम वेट का पहनेंगे तो वो फायदे की जगह आपको नुकसान करेगा और उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होगा। धन कमाना जितना मुश्किल होता है, उससे ज्यादा मुश्किल धन का नुकसान ना होने देना होता है। ऐसे में धन का सदुपयोग हो, यह सुनिश्चित करना भी बहुत जरूरी होता है। तो अब देखिए धन की बचत से जुड़े ज्योतिष में बताए गए महाप्रयोग। धन की बचत के लिए सलाह लेकर एक पन्ना या पुखराज धारण करें। रसोई घर को साफ सुथरा रखें। उत्तर या पूर्व की ओर खुलने वाली अलमारी में धन रखें। पीले कपड़े में हल्दी बांधकर रसोई में रख दें। शनिवार को निर्धन को सिक्कों का दान करें। धन प्राप्ति से जुड़े उपाय हमने आपको बताए, लेकिन आगे हम आपको बताएंगे ऐसी चीज के बारे में जिसका इस्तेमाल करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर भक्तों की धन से जुड़ी मनोकामना पूर्ण कर देती हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी लक्ष्मी को शंख बेहद प्रिय है। अगर घर में शंख हो तो मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है। चलिए जानते हैं शंख से देवी लक्ष्मी का क्या संबंध है और शंख के प्रभाव से देवी लक्ष्मी की कृपा आखिर कैसे प्राप्त होती है। एक ध्वनि जिससे बरसेगा अपार धन। एक ध्वनि जिससे होगा महालक्ष्मी का आगमन। धन का प्रतीक है शंख। शंख को चंद्रमा और सूर्य के समान ही देव स्वरूप माना गया है। कहते हैं कि जहाँ शंख होता है वहाँ धन हानि नहीं होती। शंख के वास के साथ साथ माँ लक्ष्मी का वास अपने आप हो जाता है। शंख की उत्पत्ति समुद्र से हुई है। भगवती लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुआ है और भगवान विष्णु को समुद्र से उत्पत्ति समस्त चीज अत्यंत प्रिय है। विशेष रूप से 2 चीजें हैं, भगवती लक्ष्मी एवं शंख। शंख ध्वन भगवान को अत्यंत प्रिय क्योंकि लक्ष्मी जी को प्रिय है। शंख ध्वन करने से लक्ष्मी जी प्रसन्नचित होती हैं, स्वयं हरि भी प्रसन्नचित होते हैं, इसलिए उनको शंख ध्वन अवश्य दी जाती है। शंख मुख्य रूप से एक समुद्री जीव का ढांचा होता है। पौराणिक मान्यताओं में शंख की उत्पत्ति समुद्र से मानी जाती है।
शंख को लक्ष्मी जी का भाई भी माना जाता है। कहते हैं जहाँ शंख होता है वहाँ लक्ष्मी जरूर होती हैं। देखिए, हमारे सनातन परंपरा में, सनातन धर्म में शंख की अपनी एक अद्भुत महिमा है। किसी भी प्रकार का, मैं सनातन में किसी भी प्रकार का जब कोई आप धार्मिक कार्य करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उसमें जो प्रमुख आयुध है वह शंख है। बिना शंख के कोई अनुष्ठान पूर्ति नहीं हो सकती है। हमारे जो देवता हरि हैं, कृष्ण हैं, हनुमान जी हैं, राम जी हैं, जितने प्रकार के समस्त देवता हैं, सबके पूजन में शंख का अनिवार्यता है। हम इनका जब हम अनुष्ठान करते हैं, आरती इत्यादि कृत करते हैं, उसमें शंख का प्रयोग करते हैं। शंख के चमत्कार असीम हैं। शंख समुद्री जीव का वो ढांचा होता है जिसे भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। शंखनाद के द्वारा ऐसा शास्त्र कहता है, विज्ञान भी इस बात को मानता है, शंख के ध्वनि से जो ध्वनि निकलती है, उसमें तरंगे निकलती हैं, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाता है। हमारे यहाँ जो नकारात्मक ऊर्जा में भूत प्रेत इत्यादि वो दूर दूर तक भाग जाते हैं। शंख ध्वनि से समस्त प्रकार के विषाणु नष्ट होते हैं। इसका अद्भुत है, हर व्यक्ति को समय अवसर आने पे या प्रतिदिन इसका उच्चारण करना चाहिए, ध्वनि को बजाना चाहिए शंख को। कहते हैं शंख के स्पर्श मात्र से साधारण जल भी गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। पौराणिक मान्यता है कि हर देवी देवता का अपना एक अलग शंख होता है और अलग अलग शंखों का महत्व भी अलग अलग होता है। शंख 3 प्रकार के होते हैं, वामावर्त शंख, दक्षिणावर्त शंख और मध्यावर्त शंख। वामावर्त शंख जो होता है, जिसको हम स्वयं साक्षात विष्णु के रूप में हम देखते हैं। दक्षिणावर्त शंख जिसको हम बजा नहीं सकते, बजाने की उसकी व्यवस्था नहीं है, वह साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप होता है। और जो मध्यावर्त, जिनके मुख बीच से होता है, यह शंख स्वयं साक्षात गणेश जी का माना जाता है। यह अत्यंत प्रिय है भगवान हरि को और सभी देवताओं को प्रिय है। शंख की आकृति के आधार पर आमतौर पर इसके 3 प्रकार माने जाते हैं। पहला दक्षिणावृत्ति शंख, दूसरा मध्यावृत्ति शंख और तीसरा वामावृत्ति शंख। भगवान विष्णु का शंख दक्षिणावर्ती है और लक्ष्मी जी का वामावर्ती। वामावर्ती शंख अगर घर में हो तो धन की कमी नहीं होती। जानकारों की माने तो पापों का नाश करने वाला है शंख। तो आप भी अपने पूजन स्थान में शंख स्थापित कीजिए, इसका पूजन और प्रयोग कीजिए। इससे केवल धन की ही नहीं बल्कि आपकी हर तरह की कामनाओं की पूर्ति होगी और आपके घर पर सदैव बनी रहेगी मां लक्ष्मी की कृपा। प्रार्थनाओं स्वीकार में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।